तो दुनिया में कोरोना वायरस महामारी ने सबसे ज्यादा कहर अमेरिका पर बरपाया, लेकिन अब अमेरिका की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। इस बीच अमेरिका में बच्चों की वैक्सीन के लिए इंतजार कर रहे अभिभावकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। अमेरिका में 8 नवंबर से बच्चों को फाइजर की वैक्सीन मिलेगी। इसको लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि यह हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट है। एएफपी ने सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का हवाला देते हुए कहा है कि अमेरिका 5 से 11 साल के बच्चों के लिए कोविड-19 की शुरुआत कर सकता है। अमेरिकी सीडीसी के सलाहकारों ने सर्वसम्मति से इस कदम का समर्थन करने के कुछ घंटों बाद एक घोषणा की। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक बयान में बाइडेन ने कहा है कि आज हम कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि महीनों बाद अमेरिका में बच्चों की वैक्सीन के लिए इंतजार कर रहे माता पिताओं का इंतजार खत्म हो गया। अमेरिका ने कहा है कि यह फैसला बच्चों द्वारा दूसरों को वायरस फैलाने की आशंकाओं को कम करेगा। यह वायरस को हराने की हमारी लड़ाई में हमारे देश के लिए एक बड़ा कदम है। बताते चले कि अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन ने शुक्रवार को 5 से 11 साल के बच्चों में टीके के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी थी। एफडीए ने छोटे बच्चों में फाइजर के टीके की 10 माइक्रोग्राम खुराक को अधिकृत किया है। वहीं 12 साल और उससे ज्यादा उम्र वाले बच्चों के लिए मूल शॉट जो है वो 30 माइक्रोग्राम है। तो ग्लासगो में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अनुपस्थिति को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन पर निशाना साधा। बाइडेन ने कहा है कि COP26 में हिस्सा न लेकर चीन ने बड़ी गलती की है। उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है, बावजूद इसके चीन शामिल नहीं हुआ। बाइडेन ने चीन के अलावा रूस की भी बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर आलोचना की। बैठक के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने पूछा कि सम्मेलन में चीन, रूस और सऊदी अरब सहित अन्य देशों की अब तक की भूमिका आखिर क्या रही है। इसके जवाब में बाइडेन ने कहा कि तथ्य ये है कि चीन एक विश्व नेता के रूप में दुनिया में एक नई भूमिका पर जोर देने की कोशिश कर रहा है। इस सम्मेलन में शामिल नहीं होना चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बड़ी गलती है। पुतिन को लेकर बाइडेन ने कहा कि रूस का जंगल जल रहा है और उनके राष्ट्रपति इस मुद्दे पर चुप बैठे हुए हैं। जिनपिंग ने पिछले साल मध्य जनवरी में म्यांमार की यात्रा से लौटने के बाद कोई विदेश दौरा नहीं किया, जिसके पीछे कोरोना वायरस प्रकोप को बड़ा कारण माना जा रहा है। आपको बताते चले, हालांकि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैश्विक कार्यक्रमों को संबोधित करते रहे हैं। जिनपिंग ने 30 अक्टूबर को रोम में आयोजित हुए G20 शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था। तो G20 शिखर सम्मेलन और COP26 में भाग लेकर देश लौटने के तुरंत बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कम कोरोना वायरस टीकाकरण कवरेज वाले जिलों के जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में कोविड के टीकों की पहली खुराक के 50% से कम कवरेज और दूसरी खुराक से कम कवरेज वाले जिले शामिल होंगे। प्रधानमंत्री झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, अन्य राज्यों के कम टीकाकरण कवरेज वाले 40 से ज्यादा जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगी और इस मौके पर इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इस बैठक में उन जिलों को शामिल नहीं किया गया है जहां टीकों की पहली खुराक देने की दर 50% से कम है और दूसरी खुराक देने की दर बेहद कम। देश में मंगलवार तक कोविड-19 रोधी टीकों की 107 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि मंगलवार को शाम लगभग 3,38,574 खुराक दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को कहा था कि भारत की 78% आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक जबकि 38% को दोनों खुराक दी जा चुकी हैं। मंत्रालय ने रेखांकित किया कि देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के उपकरण के रूप में टीकाकरण कवायद की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है।